जांच में कोई भी वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जांच में जितना भी दोषी पाए जाते हैं सबको नौकरी से निकाल देना चाहिए। शांति प्रसाद भट्ट जी। देखो यशी जी, इस समय आप देख सकते हो मैं एम्स के बाहर बैठा हूं और मैं खेद के साथ ये कहूंगा कि मैं इस डिबेट में अपना पक्ष रखकर आउट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे चमोली से कई लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र फरसवान जी जो हैं यहाँ पर तीमारदारों के साथ में हैं। हालात यहाँ पर नियंत्रण में हैं। खुशी की बात यह है कि जितने भी मरीज यहाँ आए हुए हैं वो अब स्वस्थ हैं। 2 आदमियों की थोड़ा क्रिटिकल पोजीशन है, ईश्वर ने चाहा तो वो भी जल्द स्वस्थ होंगे। वो तमाम जो आकस्मिक देश को हमको छोड़ के गए हैं उनके प्रति उत्तराखंड क्रांति दल की संवेदनाएं हैं। तमाम दिवंगत आत्माओं को की शांति की हम प्रार्थना कर रहे हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना भी करते हैं कि तमाम जो मरीज यहाँ पर आए हैं ये स्वस्थ हों। उत्तराखंड क्रांति दल का ये कहना है कि जिस तरह से राज्य को ठेका प्रथा में थोपा गया है ये उसी का परिणाम है। अनस्किल्ड लेबर ने जिस तरीके से वहां घटना के बाद बिजली नहीं काटी, शांति प्रसाद भट्ट जी, ये जांच का विषय है। इसमें नमामि गंगा तो है, ऊर्जा विभाग की भी दिखती है। यदि जी रात को यदि जब घटना घट गई तो ऊर्जा विभाग यहाँ लेते ही वहां पर तुरंत लाइन काट देनी चाहिए थी। दोनों डिपार्टमेंटों के अधिकारियों की लापरवाही इसमें दिखती है। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा यह कहना है कि यदि इस राज्य के अंदर स्किल्ड लेबर काम कर रही होती तो निश्चित रूप से इस तरह की दुर्घटनाएं ना होती। ये इस राज्य का दुर्भाग्य है कि ठेका प्रथा में चाहे किसी भी योजना को देख लीजिए, ठेका प्रथा पे चल रहा है। ठेकेदार भाजपा के हैं और वो यहाँ पर कम पैसों के चक्कर में काम करवाते हैं। उसी के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे फिर वो सड़क दुर्घटनाओं का देख लीजिए, चाहे फिर रोड कटान का देख लीजिए। और ऊर्जा निगम के अंदर आए दिन पहाड़ों में पोल पे आदमी चिपकते हैं। सिर्फ बात वही है कि ठेका प्रथा पे जो मजदूर काम करते हैं वो इतने जानकार नहीं होते, इसलिए वो दुर्घटना के शिकार होते हैं। नमामि गंगे के ठेकेदार के ऊपर सीधा सीधा कार्रवाई बनती है कि यदि अनस्किल्ड लेबरों से उसने काम कराया और जहां पर मानकों का अगर उसने ध्यान नहीं दिया है तो इन तमाम चीजों का अगर सरकार संज्ञान लेगी तो हमें लगेगा कि सरकार सही काम कर रही है। वरना इस राज्य का यह दुर्भाग्य है कि कोई भी योजना हो दुर्घटना के शिकार उसमें उत्तराखंड ही हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। दोषियों पे कार्रवाई हो, हम यही उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो एम्स में भर्ती हैं वो भगवान उनको ठीक करे और उत्तराखंड के अंदर ऐसी दोबारा कोई दुर्घटना ना हो। मुख्यमंत्री जी इस तरीके की कोई कार्रवाई करें ताकि जो है आगे जो कार्य हो वो नियम अनुसार हो। शांति प्रसाद जी, लेकिन आप जाते जाते इस बात का भी जवाब देकर जाइए कि मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाई, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने बताया कि वो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, उन्होंने इसके लिए भी निर्देशित किया है। उन्होंने त्वरित कार्रवाई की, उन्होंने लेट लतीफी नहीं दिखाई। ना ही विपक्ष को ये मौका मिला कहने का कि धामी जी नहीं कर रहे हैं, धामी जी अभी तक सामने नहीं आए। धामी जी की बाइट भी आई। साथ ही साथ धामी जी ने एम्स रेफर किया, जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उनको एम्स रेफर किया। तो मुझे लगता है कि ये तो संवेदनशीलता के साथ ही उन्होंने धामी जी ने अपना काम किया है। यही मैं बात आपको कह रहा हूँ, कह देना और जमीन में करने में कितना अंतर। अगर आप एम्स में आके देखेंगे उनको यहाँ पर एम्स से रूटीन के डॉक्टर उनका तीमारदारी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार के वो अधिकारी कहाँ गए जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? वो सरकार की वो मशीनरी कहाँ गई जो यहाँ पर आए बीमार व्यक्तियों के साथ में खड़े क्यों नहीं है? कहने का मतलब है किसी को किसी के हाल पे छोड़ देना ये न्याय संगत कार्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए, उसके लिए धन्यवाद, मगर वो आदेश एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यदि यहाँ पर किसी तीमारदार को किसी इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है तो यहाँ कौन उसकी तीमारदारी करेगा? यहाँ तमाम राजनीतिक लोग खड़े हैं, तमाम गांव के वो आर्थिक रूप से कमजोर लोग खड़े हैं। यदि उनको किसी तरीके की लाभ होगी, सरकार की कोई मशीनरी यहाँ पर खड़ी होकर आर्थिक मदद करने को तैयार नहीं है। बयान दे देना, घोषणा कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक नौटंकी है। यशी जी, मुझे इस समय पर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, मगर जब दुख होता है कि एक छोटी सी दवाई के लिए भी यहाँ पर तीमारदार नहीं मिल रहे, उत्तराखंड सरकार का कोई अधिकारी यहाँ पर खड़ा होकर ये अपनी संवेदनाएं नहीं प्रकट कर रहा है कि यदि इनको कहीं आर्थिक दिक्कत हो, कहीं कोई समस्या हो, उसके समाधान के लिए सरकार खड़ी हो। बात कह देना अलग होता है और धरातल पर वो बातें एग्जीक्यूट हो रही हैं या नहीं हो रही है, इसकी हकीकत को जानना है। हम सुबह से एम्स में खड़े ये चीज देख रहे हैं। मैं किसी सरकार की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल ये समय भी ऐसा नहीं है।
मगर दुख होता है कि धामी के आदेश के बावजूद भी ना तो स्वास्थ्य। ठीक है शांति प्रसाद जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सूरज सिंह नेगी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सूरज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कर देते हैं ना हेलो जी जी, सूरज सिंह नेगी जी अपनी बात को पूरा करें। आवाज आ रही? हाँ जी। यसी जी, सबसे पहले तो मैं दुर्घटना में जो लोग हताहत हुए हैं, मैं उनके प्रति जो है अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो लोग घायल हैं उनके स्वस्थ होने की मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो शीघ्र स्वस्थ हों। और जिन्होंने अपने लोगों को खोया है उन परिवारों को परमात्मा जो है इस दुख की घड़ी में उनको धैर्य धारण